थाने सब लोगों ने मेरो नमस्कार, राम राम, खमा घणी। आप सभी का स्वागत है 5 मिनट ग्रामर सीरीज में। मेरा नाम है विजेंद्र धनखड़ और आप ये वीडियो देख रहे हैं सेंक्टम क्लासेस की तरफ से। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एक सवाल जो पहले पूछा गया है। आज का सवाल है एसएससी सीजीएल 19 प्री में पूछा गया था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है और आपको एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि बदलते एग्जाम पैटर्न और बदलती दुनिया में एक चीज जो कांस्टेंट है वो है इंग्लिश ग्रामर। और अगर आपके इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स अगर अच्छे होते हैं तो पैटर्न चाहे कितने ही बदले, आपको 3 पीढ़ी तक जरूरत नहीं पड़ेगी। जुड़े रहिए हमारी इस सीरीज से जिसमें हम आपके सवालों को आसान बनाते हैं। आप भी अपने सवाल हमें मैसेज कर सकते हैं जिनको हम आगे आने वाली क्लासेस में शामिल करेंगे। तो देखो आज का सवाल है, इसमें लिखा है सी रेड दैट नोवेल, उसने वो नोवेल पढ़ा। सिंस सी गोट अप इन द मॉर्निंग, कि जब वो सुबह उठी थी तब से वो नोवेल पढ़ रही है। अगर देखा जाए तो अपने पास बात ये होनी चाहिए थी, इसमें सिंस का जो प्रयोग हुआ है वो टाइम के लिए हुआ है कि जब वो सुबह उठी थी तब से वो नोवेल पढ़ रही है। तो आपको ये थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि वाक्य में अगर फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है तो उन वाक्यों में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, ध्यान से समझिए, सवाल बहुत बार आता है, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हमने ये तो पढ़ा है कि भाई सिंस का जो प्रयोग है वो एक निश्चित समय के लिए होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, या फिर अगर हमें वाक्य में स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है कि कोई भी काम जो है वो कब शुरू हुआ है। अगर ये स्टार्टिंग टाइम अगर हमें दिया है या कब से अगर सवाल में दिया है तो वो अपने पास उस वाक्य में हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आपको क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी गोट अप इन द मॉर्निंग, कि जब वो सुबह उठी थी। तो आपको ये स्टार्टिंग टाइम मिला कि नहीं मिला? तो स्टार्टिंग टाइम तो दिया है, लेकिन सर हमने तो बस यही देखा है कि सिंस के साथ हम लोग यूज करते हैं कि जैसे सुबह 8 o'clock, सुबह 8 बजे से, तो हम लोग सिंस का प्रयोग कर लेंगे। सिंस मॉर्निंग इवनिंग दिया है तो हम लोग यूज कर लेंगे। और उसके बाद सिंस के बाद अगर एक कोई ईयर दिया है 2020 से, हम लोग मोबाइल में ही पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग कहें कि भाई सिंस के बाद हमें दिया है कि होली के बाद से, तो इस तरह से एक फिक्स टाइम अगर दिया है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग इसमें ये वाली चीज जो है कम बच्चे पढ़ते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट सिंपल भी क्या करता है, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि जब से हमने स्कूल छोड़ा है हमने एक दूसरे से बात नहीं की है। जब से हमारे घर में वाईफाई आया है, मैंने टीवी पे जो केबल आता है अपना डिश टीवी आता है उस पर मैंने कुछ नहीं देखा है। तो अपने सिंस के बाद एक पास्ट सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हैं। तो चलो देखो, सिंस बता दिया तो फोर भी बता ही देते हैं फिर भाई। सो फोर तो इसका भाई है, दोनों भाइयों को क्यों ही नाराज करें हम लोग। फोर का प्रयोग हम लोग करते हैं ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए। 5 दिन से 10 दिन से इस तरह की बात अगर आती है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंस की बजाय फोर का प्रयोग करते हैं। और फोर और सिंस का प्रयोग जब समय के लिए किया जाए तो इन वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आता है। सिंस का प्रयोग और किस चीज के लिए होता है, रीजन के लिए। तो ये देखो, ये फिर रीजन के लिए कैसे होता है ये फिर किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे तसल्ली के साथ। तो आप लोगों को ये बात समझ आई यहां पर। फॉर के साथ हमने देखा है कि फॉर 2 days, फॉर 10 days, फॉर 2 hours, फॉर 2 weeks, फॉर ईयर्स, फॉर एजेस, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से, काफी दिनों से, बरसों से, महीनों से, सालों से, तब भी हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, फॉर का। तो आप लोगों को ये बात, सभी बच्चों को क्या समझ आई कि सिंस के बाद अगर इस तरह से पास्ट सिंपल का प्रयोग हो तो उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। और अपना स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा कि हम लोगों ने ये वाला सिंस जो यूज किया है इसके बाद अगर टेंस आ रहा है तो वो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग उसे यूज करेंगे। और इससे पहले हम लोग या तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर वाक्य के सेंस के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो ये देखो अपनी 5 मिनट हुई और 5 मिनट के साथ साथ अपना ये कंसेप्ट भी पूरा हुआ। इसके अलावा आप लोग इस तरह के छुपे हुए जो कंसेप्ट हैं उनको आसानी से अच्छे से पक्की तैयारी के साथ अगर आप समझना चाहते हैं, पूरा से समझना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर कोर्स बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसमें मैंने इस पीडीएफ में कुछ और सवाल भी डाले हैं जो इसी पे आधारित हैं, जिनको अगर हम लोग देखें, देखो यहाँ पे दिया है फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, तो फॉर वाले वाक्य में क्या आ जाएगा, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। इसमें हम लोग देखें तो फॉर 2 आवर्स दिया है, तो फॉर 2 आवर्स वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ये वाला सवाल अगर हम लोग देखें तो सिंस द पास्ट 1 वीक दिया है, पिछले एक हफ्ते से, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, ड्यूरेशन दी है, तो सिंस गलत है, सिंस की जगह क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। तो चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो अपने सजेशन फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबको बताइए जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, या फिर घर में खाली बैठे हो, कोई काम ना कर रहे हो, तो वो भी इंग्लिश तो बैठे बैठे सीख ही सकते हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आपको सर्च करना है बस सिंगटम क्लासेस एंड यू विल फाइंड अस ओवर देयर। तो अभी जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में।